शामिल हो जाएंगे। दिया राजेश सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे। यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम भी करता हूँ और आप सबका आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते जब से हमारी सरकार बनी महामहिम तब से हमने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई लिया तो कृषि क्षेत्र हमने हाथ में लिया, जिसमें हम काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र। उदाहरण के लिए कृषि का रकबा जो 45 लाख हेक्टेयर था हमारा 2023 तक, आज की स्थिति में वो 55 लाख हो गया और हमने 1 करोड़ हेक्टेयर करने का इसका प्रदेश का संकल्प लिया। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का भी हमने 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करते हुए उसका भी भूमि पूजन किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, हमारे हॉर्टिकल्चर के सभी प्रकार के उत्पाद जो फल सब्जियां जितने प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन जब मैं कृषि विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूं, जब हम पानी अच्छे से दे पा रहे हैं, हम सब प्रकार की बिजली के मामले में तो यशस्वी महामहिम आपको बताना चाहेंगे हमारी सरकार ने तय किया है लगभग 32 लाख 5 हार्स पावर 10 हार्स पावर और बिजली के कनेक्शन किसानों को हमारे द्वारा दिए गए। लेकिन अभी अब वर्तमान में जैसे 5 हार्स पावर का कनेक्शन 60,000 का पड़ता है, 60,000 के कनेक्शन में हमारे द्वारा 7,500 रुपया लेकर के किसान से 7,500 और 52,500 की सब्सिडी प्रति पंप पे हम देते हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कृषि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन हमने और संकल्प लिया है कि अब सारे किसानों को 3 साल के अंदर सोलर पंप देके ये 7.5 से भी छुट्टी दिला करके उनकी अपनी सारी बिजली वो उत्पन्न करे, ये संकल्प हमने लिया। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप सबके भरोसे से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। वो सुयोग्य तरीके से अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भी समर्थ बनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः माननीय महामहिम का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब आप अगली बार आएंगे, हमने गौशाला के लिए भी महामहिम बहुत बड़ा काम चालू किया, जोरदार अभिनंदन करें। राज्य के अंदर आज के समय में ऐसा बहुत बड़ी संभावना है हमारे पशुपालन को बढ़ावा देने की। प्राकृतिक रूप से खेती करने से लगाकर प्रत्येक जगह पर हमको इसका जो आनंद है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ऐसे कई नवाचार से आपको परिचित कराऊंगा। लेकिन आज तो आपका अभिनंदन है, आपने संक्षिप्त समय में भी लेकिन कृषि के प्रति जो आपने हमको आशीर्वाद दिया है, ये जो आपका रुचि का विषय है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं बार बार आपका आशीर्वाद हमको ऐसे अच्छे कामों में मिलता रहे। पुनः आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आप जैसे विद्वान के साथ संकाय और छात्रों का परस्पर संवाद का अवसर मिलना गौरव और गौरव का विषय है। इस विश्वविद्यालय के छवि को नए आयाम मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता के उद्भव और विकास के कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश की लगभग 65% अधिक आबादी के लिए कृषि आज भी आजीविका की जीवन रेखा बनी हुई है। इस संबंध में हमारे यशस्वी दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन कि हमें ऐसा विकसित भारत बनाना है जहां किसान समृद्ध और सशक्त हो, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा चाहिए कि कोई भी किसान पीछे नहीं छूटे और हर किसान को आगे बढ़ाया जाए। मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। मैं बड़े मन से आज आपसे बात करने आया, और सबसे पहले क्या संयोग है, देखिए इस विश्वविद्यालय का नाम राजमाता विजय राजे सिंधिया से जुड़ा हुआ है। देखिए किस सदाबहार में है।
और क्या सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया, इन्होंने तो ये कहा, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कई संस्थाओं का निर्माण किया। मुख्यमंत्री जी को सब याद है, और मुझे तो एक बात मेरे पेशे की वजह से याद है। अधिवक्ता परिषद, किसान की जब बात आती है, किसान अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है। हर कालखंड में देश पर जब भी संकट आया है, हमने किसान को याद किया। अंत में यही कहूंगा, जिन दो महान आत्माओं का संगम आज संस्था के नाम से लेकर सभागार के नाम तक है, वो हमारे आदर्श, वो राष्ट्रवाद को समर्पित हैं। उनके नाम पर हमें संकल्प लेना चाहिए। हम राष्ट्र हित को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।